बेदाग छवि हैं, प्रधानमंत्री की सारी पात्रता रखते हैं। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनसे भी काफ़ी योग्य हैं प्रशासनिक मामलों में, प्रशासनिक कुशलता के मामले में। भाजपा को बेचैनी स्वाभाविक है और मैं आपको खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। उनकी व्याकुलता, सत्ता जाने की व्याकुलता, रात में भी उनको गाड़ी का हॉर्न दिखाई पड़ता, सरकारी गाड़ी का, तो मतवाला तो वहीं जाएंगे ना। मन बेचैन, बेचैनी का प्रतीक है। किसी को गाड़ी दिखाई पड़ रहा है, किसी को स्कॉट दिखाई पड़ रहा है, किसी को बंगला दिखाई पड़ रहा है, किसी को चैम्बर दिखाई पड़ रहा है, तो वो दर्द जो है ना किस रूप में बयान करें। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आरजेडी और जेडीयू के सुर एक है। प्रधानमंत्री के चेहरे के उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार। ये आरजेडी के बड़े नेता भी कह चुके हैं। तेजस्वी यादव की बात करें या अन्य नेताओं की, तो वो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मान रहे हैं नीतीश कुमार को। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिसका 43 सीट है वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, नरहन्नी से नाखून कटता है, पेड़ नहीं। बात करते हैं आरजेडी से, जो आखिरकार इन लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे नीतीश कुमार। तो यहाँ बीजेपी इनको कह रही है, नीतीश कुमार को नरहन्नी बता रही है। बीजेपी नरहन्नी बता रही है, जरा अपना भी आकलन कर लेना कि 4 सीट से प्रधानमंत्री तक चले गए। सवाल है कि झिटकी से भी घड़ा फूटता है, कंकड़ से भी घड़े फूट जाते हैं। अगर ये आकलन इनको नहीं है तो आकलन कर लेनी चाहिए। नीतीश कुमार जी इस देश के अंदर में एक ऐसे नेता जिनको सबसे ज़्यादा शासन चलाने का अनुभव प्राप्त है। बेदाग छवि हैं, प्रधानमंत्री की सारी पात्रता रखते हैं। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनसे भी काफ़ी योग्य हैं प्रशासनिक मामलों में, प्रशासनिक कुशलता के मामले में। अपने दम पर कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। हमने कहा है आपको कि ये जो गठबंधन है ना, ये दोनों दलों का विचार क्या है। हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, उसी नीति और सिद्धांतों के हम लोग वाहक हैं। तो इन परिस्थितियों में अलग अलग क्यों आक रहे हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान जैसे सभी, बगल में झारखंड, सभी इलाके लामबंद होते जा रहे हैं। भाजपा को बेचैनी स्वाभाविक है और मैं आपको खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। अगर यह किन्हीं के मन में लग रहा है कि वैकेंसी नहीं है तो उनका वो डर साफ साफ झलक रहा है, क्योंकि 24 में 14 वाले दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसका भय तो स्वाभाविक है ना। अब सवाल है कि जब मनी निकल गया, इस गठबंधन से मनी ही निकल गया, तो उस सर्प की आयु क्या होगी जिस सर्प के माथे से मनी निकल जाता हो। सवाल भी है कि जातीय जनगणना नीतीश कुमार करवा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं बिहार में सिर्फ करवाने से कोई संवैधानिक मतलब नहीं है इसका। देखिए, बिहार रहबरी की भूमिका में है और बिहार दिखाएगा देश को कि जातीय आधारित जनगणना के परिणाम क्या हैं। जातीय आधारित जनगणना बदसूरत हाल किस रूप में बयां करती है, कौन वर्ग, कौन धर्म, कौन जाति, औरत और मर्द की क्या स्थिति है। संवैधानिक मतलब नहीं हो सकता। हम तो बता रहे हैं ना, योजना का आकार तय करने में, एम्पावरमेंट की दिशा को बढ़ाने में बल मिलेगा। वो बोल तो रहे हैं सही कि इसको संवैधानिक रूप से देश भर में करानी चाहिए था, देश को लाभ होता। बिहार को कराएंगे, बिहार को लाभ होगा, लेकिन बिहार जब नज़ीर पेश करेगी तो देश को कराना पड़ेगा। और मैं आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि जातीय आधारित जनगणना मील का पत्थर साबित होगा, जो बिहार की रपटे खोल करके सामने आएगी और देश को अंगीकार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक बिहार के कई कार्यक्रमों को देश ने स्वीकार किया है और उनकी मजबूरी होगी। और मैं खुल के कह रहा हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहबरी में, उनके नेतृत्व में एक गठबंधन देश की गंगा जमुनी तहजीब को स्थापित करने में, लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापना करने में, अधिनायकवाद की समाप्ति में
और भय के माहौल को समाप्त करने में एक बड़ी किरदार निभाने का काम करेगा। इस भूमिका से कोई नकार नहीं सकता। अच्छा, भाजपा नीतीश कुमार को फिर निमंत्रण दे रही है। सम्राट चौधरी इस बात को कह रहे हैं कि अगर आना है तो आ सकते हैं। एक बात जान लीजिए, उनकी व्याकुलता, सत्ता जाने की व्याकुलता, रात में भी उनको गाड़ी का हॉर्न दिखाई पड़ता, सरकारी गाड़ी का, तो मतवाला तो वहीं जाएंगे ना। मन बेचैनी का प्रतीक है। किसी को गाड़ी दिखाई पड़ रहा है, किसी को स्कॉट दिखाई पड़ रहा है, किसी को बंगला दिखाई पड़ रहा है, किसी को चैम्बर दिखाई पड़ रहा है, तो वो दर्द जो है ना किस रूप में बयां करे? वो दर्द बयां कर रहे हैं उनके मंत्री। भाजपा के विधायक नहीं, भाजपा के मंत्रियों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया था, सबसे अधिक भ्रष्ट हैं, यह यहाँ तक कह डाला था। अब बताइए कि गठबंधन में आप हैं, गठबंधन में आकर के बिहार को अवसर देने की बात कर रहे थे, सहायता देने की बात करते, एक मंत्री जरा बताइए कोई काम किया हो बिहार को सहायता पहुंचाने में? सब तो विभाग में हस्तक्षेप इस कदर बढ़ा दिया कि मानो कि कानून की धज्जियां उड़ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर जो नेतृत्व करता होगा इन चीज़ों को तो देखेगा बारीकियों से देखा गया। नहीं लगा कि सरकार को चलनी चाहिए और देश की हालात, अब बताइए ना कि किस तरह से संस्थाएं दुरुपयोग की जा रही देश के अंदर में। क्या यह दायित्व नहीं बनता? हमारा कमिटमेंट क्या है? वेलफेयर स्टेट मेरा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट की धज्जियां उड़ रही है। फेडरल स्ट्रक्चर है देश के अंदर में, संघ व्यवस्था है, उसको तोड़ा जा रहा है। अधिनायकवाद इस कदर हावी है कि भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और एक बात जान लीजिए आप लोग, पूरे तौर पर आपने देखा होगा कि जिस तरफ शपथ ग्रहण हो रहा था महागठबंधन की सरकार के, और दूसरे तरफ कई ऐसे पत्रकार, कई ऐसे मीडिया हाउसेज किस रूप में काम कर रहे थे। जंगल राज आ गया, कौन सा चीज परिवर्तित हो गया? कौन सा ऐसा अपराधी को बचाया सरकार ने? अरे इसके पहले का आकलन निकाल लीजिए ना। बोलेंगे तो मिर्ची लग जाएगी। जंगल राज तो यूपी में बगल में है, भाजपा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर चुप्पी साध देते हैं। 14 में से 11 मंत्री दागी थे, चुप्पी साध जाते थे। रोजगार तो मिला ना भाई सुशील कुमार मोदी जी को, पहला रोजगार मिला है, उनको तो खुश होना चाहिए। जो व्यक्ति अप्रासंगिक हो चुका था उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल गया, तो उनको तो चाहिए था ना धन्यवाद देना। लेकिन एक बात समझ, नीतीश कुमार जी इस पूरे भाजपा की सरकार की ताबूत की अंतिम कील साबित होंगे। इनका नेतृत्व देश के अंदर में, अब मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि भाजपा की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी नीतीश कुमार जी का नेतृत्व। चलिए, बिल्कुल। तो ये आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे हमारे साथ। इन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है वो भाजपा के लिए अंतिम ताबूत की कील साबित होंगे। देखना होगा कि होता क्या है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वनेशपुर नेशन के साथ नमस्कार।